तो ऐसे में क्या हमारे समाज और सरकार ने लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव खत्म करने के लिए सही मायने में कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो इस बारे में आप क्या मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप हमारे आयोग को ही ले लीजिए। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग ने यहाँ पे सेटअप हुआ है 2007 में, और इसके अलावा 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इसी तरह के स्टेट कमीशंस बनाए गए हैं, और बच्चियों दोनों के लिए हैं। जिसको भी अगर किसी तरह की शिकायत है वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास 1000 से ऊपर शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं। इसके अलावा हम लोग खुद काम करते हैं और देखते हैं कि बच्चों के सामने, बालकों और बच्चियों के सामने क्या क्या परेशानियां हैं, उसका क्या क्या हल हो सकता है। अभी आपने देखा कि हाल ही में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया है। अब ये मूलभूत अधिकार बन गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक हर बालक का, हर बालिका का अब ये अधिकार हो गया है कि वो पढ़ सके। और उसके लिए जो एक्ट है उसमें 3 वर्षों का एक आयु सीमा रखी गई है, जिसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि हमारा हर स्कूल अच्छा स्कूल बने और उसमें अच्छी तरह से टीचर्स हों, जो एक प्यूपल और टीचर रेशियो है उसको भी सुधारने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूं कि समाज में भी और गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया है जिसमें जो अभी हम लोग ने लिंग टेस्ट की बात की उसको प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ है, परंतु एक एक्ट तो है और उसके अंतर्गत हमें चाहिए कि हम ज्यादा एक्शन लें। तो जरूर मैं कहूंगा कि समाज और गवर्नमेंट दोनों में एक सोच है, एक विचार है कि गर्ल चाइल्ड को लेके हमें आगे बढ़ाना है और जो भी इस वक्त सामाजिक स्थितियां हैं उनमें सुधार लाना है। आपके अनुसार इसे खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का भी रोल है, समाज का रोल है, जैसे पहले भी हम लोग ने बात की। पर इसके अलावा ये एक जब तक एक अभियान के रूप में नहीं चलता है, एक राष्ट्रीय अभियान, और उसके लिए न केवल हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा बल्कि एक कोalition बनाना पड़ेगा। और इसमें मैं समझता हूं कि एनजीओज का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि एनजीओज ने इसको इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से बलपूर्वक इसको उठाया है। और मैं समझता हूं कि एनजीओज की एक अपनी पहचान है, एक क्रेडिबिलिटी है समाज में। कई एनजीओज ऐसे हैं, कुछ हर जगह आपको हर तरह के एनजीओज मिलेंगे, पर कई लोग एनजीओज ऐसे हैं जिन्होंने इन मुद्दों को समाज के सामने रखा है और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया है। तो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं और एनजीओज को, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो सामने आए और इस मुद्दे को सबके सामने रखें और सुधार लाएं अपने विचारधाराओं में। अगर इस तरह का भेदभाव होता है तो इसका असर देश के विकास और निर्माण पर किस तरह से पड़ता है? देखिए, अगर 50% हम लोगों का जो पॉपुलेशन है उसको हम किसी तरह से आजादी नहीं देंगे और उन पे इतने प्रतिबंध लगाएंगे तो देश का विकास जो है वो अपने आप ही पिछड़ेगा। तो ये तो एक चीज ऐसी है जो स्वयं में अपने बिल्कुल साफ हमारे सामने आ रही है कि महिलाओं को हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उनको, जो हम लोग ने बात की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सेक्स स्टीरियोटाइपिंग के आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये आपके लिए प्रतिबंधित है, धीरे धीरे उन चीजों को हमें हटाना होगा और लोगों में एक नई सोच जागृत करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं समझता हूं कि हम सब को भागीदारी देनी पड़ेगी। ऐसा कोई एक एजेंसी या एक संस्था नहीं है जो इसमें काम करेगी, परंतु धीरे धीरे फिर ये बदलाव आएगा ही। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे 20 साल पहले, शायद जो नई नई चीजें हमने देखी हैं अपने समाज में, हम लोग अब इकोनॉमिक सुपर पावर की तरफ की ओर बढ़ रहे हैं बहुत फुर्ती से। ये कोई सोच सकता था 20 साल पहले? नहीं सोच सकता था। तो अब इसी तरह से सामाजिक स्थितियों में, सामाजिक कुरीतियों में भी कुछ बदलाव आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। लोग समझते हैं कि हाँ ये एक चीज गलत है। आजकल जैसे हम लोग कॉर्पोरल पनिशमेंट को लेके एक अभियान चला रहे हैं कि बच्चों को जो पीटा जाता है, बच्चियों को पीटा जाता है। अभी एक इस तरह का भी इंसिडेंट हुआ कि जो बच्ची थी वो उसकी डेथ हो गई क्योंकि उससे कहा गया कि तुम गर्मी में अपने सर पे
ब्रिक्स रख के बैठी रहो, ये पनिशमेंट दिया गया उसकी, तो उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से अगर भयानक चीजें जब हमारे समाज में हो रही हैं, धीरे धीरे हमें लोगों में एक सोच लानी है, एक बदलाव लाना है उनकी थिंकिंग में, और तब मैं समझता हूं कि हमारा विकास और तेजी से और गति से बढ़ेगा। लव वर्मा जी, आपने इतना टाइम निकाला हक हमारा वादा तुम्हारा से बात करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।